अस्सलाम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे ऑक्सफोर्ड न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स 7th एडिशन बुक 2, जिसे हम डे 2 भी कहते हैं। इसकी बुक का हम करेंगे एक्सरसाइज 10A और 10A का क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं आज, क्वेश्चन नंबर 7। इससे पहले मैं तमाम क्वेश्चन 1 to 6 जो है मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, उसका मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा आपको। और क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है, इन द फिगर एंगल पी क्यू एस, एक एंगल है पी क्यू एस का, ठीक है ना, इसमें दिया हुआ है फिगर्स के अंदर पी क्यू एस का एक एंगल है, और जो कि बराबर है वो एंगल क्यू एस आर। क्यू एस आर का एक और एंगल है ट्रायंगल। ये दोनों एंगल जो है 90 डिग्री के एंगल है, ठीक है। मतलब ये भी 90 डिग्री का एंगल है और ये भी 90 डिग्री का एंगल है। दोनों एंगल जो है बराबर है 90 के। गिवन डेट हमें क्या क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है पी क्यू जो है वो 45 सेंटीमीटर है, पी क्यू जो 45 सेंटीमीटर है, और क्यू आर जो है वो 30 सेंटीमीटर, क्यू आर जो 30 सेंटीमीटर, एंड पी एस जो है वो 53 सेंटीमीटर। पी एस का है, पी एस का 53 सेंटीमीटर। हमें फाइंड क्या करना, फाइंड द लेंथ ऑफ क्यू एस, लेंथ हमें पता करनी है, क्यू एस की लेंथ मालूम करनी है, और हमें एस आर की लेंथ भी पता करनी है। दो लेंथ जो है हमें मालूम करनी है, ठीक। ये फिगर मैंने यहाँ बना दी, ठीक है। हमने क्या क्या मालूम करना है, हमने ये लेंथ मालूम करनी है और हमें ये लेंथ मालूम करनी है, ठीक है जी। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर पार्ट 1 कर लेते हैं। एक्सरसाइज में मैंने आपको बताया कि हम राइट एंगल ट्राइंगल को इस्तेमाल यूज़ करते हुए हम लेंथ मालूम करते हैं उनकी मुख्तलिफ साइड्स की। और ये राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल होता है, जिसके अंदर हम लेंथ इजीली मालूम कर लेते हैं। और पाइथागोरस थ्योरम के अंदर अगर हमें दो लेंथ मालूम हो, जैसे कि ट्राइंगल के अंदर 3 लेंथ होती है, 1 2 3, इसमें से हमें दो लेंथ मालूम हो तो हम तीसरी आराम से इजीली मालूम कर सकते हैं। लेकिन हमें ये दो लेंथ मालूम करनी है, तो इस दो लेंथ इस बार इस ट्राइंगल के अंदर हमें सिर्फ एक लेंथ पता है, बाकी दूसरी हमें नहीं मालूम। तो इसके ज़रिए तो हम बहुत मुश्किल से ये लेंथ मालूम कर सकते हैं, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम के ज़रिए हम सिर्फ एक लेंथ पता कर सकते हैं, जबकि हमें दो लेंथ मालूम होनी चाहिए, चाहे ये दो मालूम हो या ये दो लेंथ मालूम हो। तो इस लेंथ को मालूम करने के लिए हम ये वाला ट्रायंगल तो बिल्कुल भी इस वक्त यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो हमारे पास एक ट्रायंगल और है, ये भी दिया हुआ है ट्रायंगल, दो ट्रायंगल है, ठीक है। इस ट्रायंगल के अंदर दो लेंथ हमें दी गई है, ठीक है। तो इन दो लेंथ की मदद से हम इस वाली लेंथ को पता कर लेंगे। पहले दो लेंथ की मदद से इस लेंथ को पता करेंगे पाइथागोरस थ्योरम के जरिए। जब ये लेंथ पता चल जाएगी तो फिर इस ट्रायंगल के अंदर हम आ जाएंगे। इस ट्रायंगल की भी दो लेंथ हमें मालूम हो जाएगी, एक पता है पहले से, एक हम मालूम कर चुके होंगे। जब ये दो मालूम चल जाएंगे तो ये वाली लेंथ हम आराम से पता कर सकते हैं। तो पहले हमें क्यू एस मालूम करने के लिए, क्यू एस मालूम करने के लिए इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल की मदद लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो हम यूज करेंगे बाय द यूज ऑफ पाइथागोरस थ्योरम ऑन कौन से राइट ट्राइंगल पर, पी क्यू एस पर। पी क्यू एस पे इस पर इस्तेमाल कर रहे हैं, पी क्यू एस पर यूज कर रहे हैं, इस राइट एंगल ट्राइंगल पर हम यूज कर रहे हैं ये लेंथ मालूम करने के लिए, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम का फार्मूला हमारे पास क्या है, एच का स्क्वायर पॉजिट का स्क्वायर प्लस एडजेसेंट का स्क्वायर। इसमें हाइपोटेनस हमारे पास क्या है, इस ट्राइंगल के अंदर ये 90 का राइट एंगल ट्राइंगल है, इसके बिल्कुल सामने वाली लाइन जो होती है वो हाइपोटेनस होती है। ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसकी वैल्यू को हमने बाहर रखना होता है। इन दो का मसला नहीं होता, इन दो को तो हम किसी को भी अपोजिट कंसिडर कर सकते हैं, किसी को भी एडजेसेंट कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसको जानना कि राइट एंगल 90 के डिग्री के सामने वाली लाइन जो है वो हाइपोटेनस होती है। तो ये हाइपोटेनस हो गई, इसको हम एडजेसेंट कंसिडर कर लेते हैं और इसको हम अपोजिट कंसिडर कर लेते हैं। अपोजिट को मैं पहले बता चुका हूँ, अपोजिट को हम परपेंडिकुलर भी कहते हैं और एडजेसेंट को हम
बेस भी कहते हैं, ठीक है। तो हाइपोटेनस की वैल्यू क्या है, इस वक्त हमारे पास 53, इसका स्क्वायर लेंगे क्योंकि फार्मूले में स्क्वायर लगा हुआ है, और अपोजिट जो है हमारे पास कितना है 45, इसका भी स्क्वायर लेंगे क्योंकि फार्मूले में स्क्वायर लगा हुआ है, प्लस हमें एडजेसेंट हमें मालूम करना है, एडजेसेंट हमें मालूम नहीं है, और एडजेसेंट की जगह मैं लिख लेता हूँ क्यू एस, क्योंकि हमें क्यू एस की वैल्यू पता करनी है। तो क्यू एस इसका स्क्वायर, क्योंकि फार्मूले में स्क्वायर लगा हुआ है, ये हमें लेंथ पता करनी है। इन दोनों का स्क्वायर ले लेते हैं, 53 का स्क्वायर 53 मल्टीप्लाई बाय 53, तो ये मेरे पास आंसर आ गया 53 स्क्वायर 53 2809, ठीक है 2809 2809 इक्वल टू 45 का स्क्वायर कितना होता है 2 टू 45 2025 2025 प्लस क्यू एस का स्क्वायर, ठीक है। क्यू एस मालूम करना है तो इसको हम यहीं छोड़ देंगे और इस वाली फिगर को लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर मूव करेंगे, इसको कहते हैं रेसिप्रोकल, इसको रेसिप्रोकल करेंगे जब सब लेके जाएंगे तो इसका साइन जो है प्लस से माइनस हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये 2809 माइनस 2025, ये फिगर यहाँ चली गई और ये जगह टू एस अपनी जगह पर और ये क्यू एस भी अपनी जगह पर। अब इसको आपस में माइनस करेंगे, 2809 माइनस 2025 तो 784 इज इक्वल टू क्यू एस का स्क्वायर, ठीक है। इसे हम अरेंजमेंट कर लेते हैं, इस तरफ ले आते हैं, क्यू एस का स्क्वायर इज इक्वल टू 784, मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ क्या, 53 हाइपोटेनस हो गया हमारे पास, ठीक है नहीं ठीक हो रहा है, सही। अच्छा जी, अब हम देखिए कि ये स्क्वायर रिमूव करना है तो उसमें स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट यहाँ लेंगे तो मैं यहाँ भी लेना होगा, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, क्यूएस का स्क्वायर इक्वल टू 784 का स्क्वायर रूट, ये कैंसिल हो गया तो मेरे पास आ गया क्यूएस इक्वल टू, इसका स्क्वायर रूट कितना होता है 784 28 और सेंटीमीटर के अंदर है तो सेंटीमीटर, ठीक है। तो क्यू एस की लेंथ जो पार्ट 1 से पूछा गया था क्यू एस, तो क्यू एस की लेंथ हमारे पास कितनी है 28 सेंटीमीटर, क्यू एस इसकी लेंथ जो हमारे पास आएगी 28 सेंटीमीटर, ये हमारा पहले पार्ट का आंसर हो गया। अब हम करेंगे पार्ट 2, पार्ट टू में मालूम करना है हमें एस आर, ठीक, एस आर हमें फाइंड आउट करना है, ठीक। तो एस आर ये हमारे पास एस आर है, अब हमें ये पता चल गया ये हमें कितने पर 28, ये हमें मालूम चल गया इस वक्त 28 सेंटीमीटर, ठीक है। ये दो हमें लाइन पता चल गई, 30 पर चल गई, 28 भी मालूम चल गई हमें। अब ये हम आराम से मालूम कर लेंगे बाय द यूज ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, तो हम लिखेंगे बाय द यूज ऑफ पाइथागोरस थ्योरम और उस पर क्यू एस आर पे, ठीक है ना, क्यू एस आर का एक एंगल और भी है, इस एंगल के ऊपर हम यूज कर रहे हैं क्यू एस आर, ठीक है। ये लिख रहा है एंगल से, फार्मूला क्या है हमारे पास हाइपोटेनस पाइथागोरस थ्योरम का, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू ऑपोजिट का स्क्वायर प्लस एडजेसेंट का स्क्वायर, इसमें हाइपोटेनस इस वक्त क्या हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया, ठीक है। इस वक्त 30 जो है इसका ये हाइपोटेनस हो गया, दिस इज हाइपोटेनस, ठीक। और ये ऑलरेडी एडजेसेंट लिखा हुआ है तो मैं एडजेसेंट इसमें भी एडजेसेंट ले लेता हूँ, ठीक है। अदरवाइज एडजेसेंट इस वक्त ये होना चाहिए, लेकिन मैं यहाँ इसको एडजेसेंट ले लेता हूँ, इसको अपोजिट ले लेता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है।
ये एडजेसेंट हो गया, ये अपोजिट हो गया इसका, और ये इसका हाइपोटेनस हो गया। ठीक है, तो हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी है हमारे पास 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। अपोजिट हमें फाइंड आउट करना है, ओ का स्क्वायर प्लस एडजेसेंट हमारे पास कितना आया था 28। ठीक है ना, यहाँ पर हमें 28 लिया क्यूएस 28 का स्क्वायर। अच्छा, इसकी हम अरेंजमेंट पहले कर लेते हैं। चले पहले स्क्वायर ले लेते हैं इसका, जो हम लेते आए हैं तमाम वीडियो में पहले स्क्वायर की वैल्यू लेते हैं, तो आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, आप कुछ भी पहले कर सकते हैं, पहले अरेंजमेंट में कर सकते हैं, बाद में स्क्वायर की वैल्यू ले लें, या पहले स्क्वायर की वैल्यू ले लें, बाद में अरेंजमेंट कर लें, दोनों में से कुछ भी पहले कर सकते हैं। ठीक है, अब ये हो गया जी 900 इज इक्वल टू, अच्छा ओ का स्क्वायर, ओ जो इसका अपोजिट है, जिसको हम अपोजिट कह रहे हैं, वो असल में एस आर है। ठीक है ना, एस आर की लेंथ है, सवाल में भी एस आर दिया हुआ है, हमें एस आर में पता करना है, तो यहाँ मैं इसको एस आर का स्क्वायर ले लेता हूँ। ठीक है, और जी ये हो गया आपका प्लस 28 का स्क्वायर कितना आएगा, 28 28 784 784। ठीक है, अब इसकी अरेंजमेंट कर लेते हैं, एस आर का स्क्वायर, ये बात सॉरी डायरेक्ट कर लिए। ठीक है, ये इस वक्त हम इसको एस आर को ही छोड़ रहे हैं, और इसको हम लेफ्ट हैंड साइड में लेके जा रहे हैं, रेसिप्रोकल कर रहे हैं। जब ये यहाँ इस तक जाएगा तो ये साइन माइनस का हो जाएगा, उसके बाद हम अरेंजमेंट करते हैं, लेकिन मैं अरेंजमेंट डायरेक्ट ही कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 900 माइनस 784। ठीक है, 974 एस आर स्क्वायर इक्वल टू 900 माइनस 784। अभी ना माइनस कर लेते हैं, 900 माइनस 784, तो ये आ गया 116 एस आर स्क्वायर। स्क्वायर रिमूव करेंगे तो ये कितना, स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट यहाँ लेंगे तो यहाँ भी लेंगे, बोथ साइड पे लेंगे। देखिए स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स, एस आर स्क्वायर इक्वल टू 116, ये कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास आ गया एस आर इज इक्वल टू 116 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 116 10.770, जो राउंड ऑफ कर लेते हैं 10.8, और हमारे पास यूनिट क्या है, सेंटीमीटर के अंदर है। ठीक है, तो ये हमारे पास यूनिट हो गया सेंटीमीटर। ये एस आर की वैल्यू भी हमें पता चल गई, दिस इज आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 बोथ। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो लाइक का बटन प्रेस कर दें, इससे मेरी हौसला अफजाई होती रहती है, और मैं इसी तरह अच्छी वीडियो आपके लिए बनाता रहता हूँ। और इसके अलावा मेरा चैनल अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि आपको फौरी तौर पर आने वाली नई वीडियोस मिलती रहें, और बेल आइकन का बटन भी प्रेस करना नहीं भूलिएगा, उससे ये होता है कि आपको इन्फॉर्मेशन फौरी तौर पर मिलती रहती है। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।